हेलो साथियों, मैं डीके त्रिवेदी आपके अपना चैनल अपना हिंदी परिवार में आपका स्वागत करता हूं। देखिए साथियों, यहाँ पे जो क्लास चलाई जा रही है, आप लोग हिंदी की क्लास पढ़ रहे हो और जो ये हिंदी की क्लास है स्पेशली आपके लेखपाल के लिए और यूपीएसआई के लिए चलाई जा रही है। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए आप सब। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं अलंकार टॉपिक को। अभी इसकी पिछली कक्षाओं में हम लोग अलंकार में पढ़ रहे थे अर्थालंकार, और अर्थालंकार में आपने बात किया था, रूपक अलंकार पढ़े हो, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार को आपने पढ़ लिया है ना। तो यहाँ पे अर्थालंकार का मतलब आपको यही बताया गया होगा कि जहां पर काव्य की शोभा आप अर्थों के माध्यम से बढ़ाते हो। कहने का मतलब काव्य में जो चमत्कार उत्पन्न किया जाता है वो अर्थों के माध्यम से किया जाता है, तो वहां पे आपका क्या होता है मित्रों, अर्थालंकार होता है। चलिए ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार। अर्थालंकार में आपको पढ़ना क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में पढ़ना है। हम लोग समझेंगे कि अतिशयोक्ति अलंकार होता क्या है। चलिए ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार, तो आज का आपका टॉपिक है अतिशयोक्ति अलंकार। यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं या कैसे पहचाना जाएगा। देखिए, अलंकार आप पढ़ रहे हो, आपके अलंकार के परिभाषा से भी क्वेश्चन आता है, और कभी कभी कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जिसमें आपको कोई ना कोई पंक्ति दी गई होती है। कहने का मतलब कोई ना कोई आपको काव्य खंड दिया होता है और उस काव्य खंड में आपको पहचानना होता है कौन सा अलंकार है। कहने का मतलब अलंकार के आपको हर एक चीज को समझना है। तो अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब होता है कि जहां पर किसी भी काव्य खंड में क्या किया गया होगा, बहुत बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया होगा। अगर कोई भी काव्य खंड आपको दिया गया है और उस काव्य खंड में क्या किया गया हो, बहुत बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया होगा, बताया गया होगा, वहां पे आपका क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। समझ में आ गया? एक बार फिर समझना, आप यही पढ़ रहे हो अतिशयोक्ति अलंकार, और अतिशयोक्ति अलंकार में हमने बताया कि जहां पर किसी भी काव्य खंड में बढ़ा चढ़ा करके वर्णन होगा। कहने का मतलब साथियों, कोई काव्य आपको दिया गया है और उस काव्य में क्या हो, बढ़ा चढ़ा करके वर्णन हो, बढ़ा चढ़ा कर वर्णन होता है, वहां पे आपका क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है, उसे अतिशयोक्ति अलंकार वहां पे होता है। चलिए समझ लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। आप सबके यहाँ एग्जाम्पल आप सबके यहाँ आता है, एक पंक्ति आती है, बहुत बार ध्यान दिए होंगे कि राणा ने सोचा इस पार, राणा ने सोचा इस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार, तब तक था चेतक उस पार। थोड़ा समझिए, ये पंक्ति आप सबके यहाँ बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान देना। आप पढ़ रहे हो यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार, और इस अतिशयोक्ति अलंकार में आपको यही बताया गया कि जहां पर किसी भी काव्य खंड में बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया। अब मित्रों यहाँ पे आपको दिया गया है, राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार। अगर आप इस पंक्ति को पढ़ोगे थोड़ा कम क्लियर हो रहा है सर जी। तो देखिए, इसके ये एक पंक्ति है, नीचे की पंक्ति है काव्य खंड का, इसके ऊपर भी एक पंक्ति है, मैं पूरा बता रहा हूँ आपको। पंक्ति ऊपर का क्या है, आगे नदियां पड़ी अपार। क्या होता है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार। क्या है पहले की पंक्ति, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, और फिर पंक्ति है आपकी, राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार। मैं नीचे की ही पंक्ति लिखा हूं क्योंकि एग्जाम में केवल यही नीचे वाली पंक्ति आती है, ऊपर की पंक्ति नहीं आती है। तो ध्यान देना, इसमें वर्णन किया गया है कि राणा प्रताप युद्ध के मैदान से भाग रहे थे, तो आगे नदियां पड़ी अपार। आगे क्या होता है मित्रों, एक नदी पड़ जाती है, विशाल नदी होती है ना, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। कि राणा प्रताप सोच ही रहे थे
कि ये घोड़ा कैसे उस पार उतरेगा, और कवि वर्णन करता है कि राणा प्रताप सोच ही रहे हैं कि घोड़ा कैसे उस पार उतरे, और जैसे वो सोच रहे थे तब तक चेतक क्या कर चुका था, नदी को पार कर चुका था। कहने का मतलब इधर वो सोच ही रहे हैं तब तक घोड़ा नदी को पार कर चुका है। तो कब यहाँ पे क्या किया है, बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया है। तो आपने यही बताया कि जहां पर किसी भी काव्य खंड में, कहने का मतलब एग्जाम में कोई काव्य खंड दिया गया होगा और उस काव्य खंड में आप क्या करोगे, बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया होगा, तो वहां पे आपका क्या हो जाता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। समझ में आ गया। या आप सबके यहाँ क्वेश्चन आता है, एक और पंक्ति आती है, मधुवन, क्वेश्चन क्या होता है, मधुवन संदेशन कूप भरे, मधुवन संदेशन कूप भरे, मधुवन संदेशन, संदेशन कूप भरे, ये आता है कूप भरे। अब देखो यहाँ पे ये भी पंक्ति बहुत ज्यादा आती है कि मधुवन संदेशन कूप भरे, ताकि यहाँ पे वर्णन किया गया कि उद्धव जी ज्ञान का संदेश लेकर के गए हैं, और कभी वर्णन करता है कि गोपियां वहां पे कह रही हैं कि हे उद्धव यहाँ पे ज्ञान का संदेश मत दो, यहाँ पूरा का पूरा जो ये मधुवन क्षेत्र है यहाँ संदेशों से पूरा का पूरा कुआं भरा पड़ा है, कूप माने कुआं भरा पड़ा है। तो आपने यही बताया कि जहां पर किसी भी काव्य खंड में क्या किया गया होगा, बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया होगा, वहां पे आपका क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। तो समझ में आ गया। तो अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया होगा। चलिए ठीक है, अगला हम लोग बात कर लेते हैं। ये आप पढ़ रहे हो अर्थालंकार। तो अर्थालंकार में आपने पढ़ा उपमा अलंकार के बारे में, उपमा के बाद रूपक पढ़ लिए, रूपक के बाद उत्प्रेक्षा पढ़े ही थे। तो आज के सेशन में आप पढ़ रहे हो अतिशयोक्ति अलंकार। अब हम लोग बात करेंगे अगला जो कि हमारा होगा मानवीकरण अलंकार। ध्यान देना, मानवीकरण अलंकार ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मानवीकरण अलंकार के बारे में पढ़ना है। देखिए आप अर्थालंकार बात करो, जब तक आप काव्य खंड का अर्थ निकालना सही नहीं जानोगे तब तक आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो इसका केवल एक ही चारा है कि ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस किया करिए, जहाँ पे समझाया जाए इसको समझिए और घर पे ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए ना। चलिए ठीक है, तो वर्ड यहाँ पे आप पढ़ रहे हो मानवीकरण अलंकार। अब यहाँ पे मानवीकरण अलंकार से आपको मालूम चल रहा होगा मानवीकरण है ना। तो यहाँ पे थोड़ा समझना मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं। हम कह रहे हैं कि अगर आपको कोई काव्य खंड दिया गया होगा और उस काव्य खंड में कोई निर्जीव वस्तु हो गया, समझो यहाँ पे उस काव्य खंड में कोई निर्जीव वस्तु हो, या आपका प्रकृति, प्रकृति जानते ही होंगे, प्रकृति नेचर, या आपका क्या भैया कोई भाववाचक संज्ञा हो, इसका जो तुलना किया जाता है, इसकी जो तुलना की जाएगी या वर्णन किया जाएगा वो मानव या मानवीय गुणों से, मानव या आपका क्या हो जाएगा भैया मानवीय गुणों से करोगे, मानवीय गुणों से सजीव के साथ, कहने का मतलब सजीव चित्रण करोगे, तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार होता है। एक बार फिर समझ लेना आप मानवीकरण अलंकार। तो मानवीकरण अलंकार में हमने यही बताया कि जहां पर कोई निर्जीव वस्तु होगा या काव्य खंड में निर्जीव वस्तु या प्रकृति या कोई भाववाचक संज्ञा हो, इसकी जो तुलना की जाती है वह आपका मानव से या मानवीय गुणों से की जाती है। कहने का मतलब साथ ही सजीव चित्रण किया जाता है, वहां पे आपका क्या हो जाता है, मानवीकरण अलंकार होता है। तो फिर समझ लेना एक बार, आप पढ़ रहे मानवीकरण अलंकार, परिभाषा आपको यही बताया गया कि जहां पर कोई निर्जीव वस्तु का या प्रकृति का या भाववाचक संज्ञा का तुलना जो होगा वह आपका मानव या मानवीय गुणों से या कहने का मतलब सजीव चित्रण किया गया होगा, वहां पे आपका क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है ना। तो देखिए एक पंक्ति आती है आप सबके यहाँ अधिकांशता कि मेघमय आसमान से, मेघमय आसमान से, मेघमय आसमान से ना उतर रही है, उतर रही है आपका संध्या सुंदरी सी परी, संध्या सुंदरी, संध्या सुंदरी, सॉरी सुंदरी
सिपरी, सिपरी धीरे धीरे, धीरे धीरे। आप थोड़ा समझो यहाँ पे, ये आपके यहाँ आता है। हमने कहा कि जहां पर प्रकृति होगा या निर्जीव वस्तु होगा या आपका भाववाचक संज्ञा होता है, इसकी तुलना मानव या मानवीय गुणों से करोगे, कहने का मतलब सजीव चित्रण करोगे, तो वहां पे आपका क्या होगा, मानवीकरण अलंकार होता है। तो मेघमय आसमान से, कहने का मतलब मेघमय मतलब बादलों से घिरा हुआ आसमान है। और जो ये संध्या है, शाम का समय है, कहने का मतलब कवि वर्णन करता है कि मेघमय बादलों से घिरे हुआ आसमान है और जो ये संध्या का समय है, ये एक सुंदर सी परी की तरह क्या हो रही है, धीरे धीरे उतर रही है। कहने मतलब एक परी की तरह क्या हो रही, ढल रही है। तो इस संध्या का मतलब प्रकृति का वर्णन एक परी के साथ, जिस प्रकार एक परी धीरे धीरे उतरती है, उस प्रकार ये क्या हो रही है, संध्या अपना क्या हो रही है, ढल रही, उतर रही है। तो इस प्रकृति का वर्णन हमने मानव या मानवीय गुणों से कर दिया। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, मानवीकरण अलंकार। यह आप सबके यहाँ आया हुआ क्वेश्चन है, आता है अवसर केवल, अवसर केवल एक बार दरवाजा खटखटाता है, एक बार दरवाजा खटखटाता है, दरवाजा खटखटाता है ना, ये आता है। अब ये दिया गया है अवसर, अवसर जो है ये आपका भाववाचक है, इसकी तुलना दरवाजा खटखटाना कहने का मतलब मानवीय गुणों से किया गया। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, मानवीकरण अलंकार हो गया। तो आप पढ़ रहे हो मानवीकरण अलंकार, और इस मानवीकरण अलंकार में आपको यही बताया गया कि जहां पर निर्जीव वस्तु, प्रकृति अथवा भाव की तुलना मानव या मानवीय गुणों से या सजीव चित्रण किया जाता है, तो वहां पे आपका क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। तो आज आपने बात किया अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब जहां पर क्या होगा, बढ़ा चढ़ा करके वर्णन होगा, वहां पे आपका अतिशयोक्ति अलंकार। और जहां पर निर्जीव वस्तु या प्रकृति या भाव की तुलना मानव या मानवीय गुणों से कर दोगे, वहां पे आपका क्या होगा, मानवीकरण अलंकार होता। तो आज आपने इतना पढ़ा हुआ है। कल हम लोग पढ़ेंगे संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार और उल्लेख अलंकार ना। तो कल हम अलंकार को खत्म करेंगे। थोड़ा सा और समझिएगा आप सब। आज सब पर डे जब वीडियो को देखा करिए, थोड़ा सा पूरा देखा करिए। कुछ बच्चे हैं जो कि पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मैं बार बार बताता हूँ आपको कि इसका वीडियो का उद्देश्य यहाँ पे ये नहीं है कि हाँ हम इसको YouTube पे प्रमोट करना है। हमारा उद्देश्य केवल यही इतना है कि जो बच्चे घर में बैठे हुए हैं, लॉकडाउन की वजह से उनकी पढ़ाई ना हो पा रही है, वो लॉकडाउन की वजह से आप पढ़ें। वैसे तो मैं फेस टू फेस किसी न किसी संस्था में पढ़ाता हूँ, तो संस्था में हम पढ़ाते हैं, तो फेस टू फेस आप बाद में लॉकडाउन के बाद पढ़ सकते हो। तो केवल इसका केवल यही इतना है कि आप सब घर में इस लॉकडाउन में पढ़िए ना। तो वीडियो को पूरा देखा करिए, समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में जाकर के आप प्रश्न पूछ सकते हो, या व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया, इस पे भी आप प्रश्न पूछ सकते हो। धन्यवाद।